नमस्कार दोस्तों, यारों का यार मैं हूं राजा रविश कुमार। आपका फिर एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जैसे कि मुद्दा आपने देख लिया है कि किसके विषय में बात करना चाहेंगे। तो घटना ऐसी है कि तमिलनाडु के मदुरई ज़िले में एक पहाड़ है। पहाड़ पे करीब करीब 1600 साल पुराना मंदिर वहाँ पे है और प्राचीन मंदिर है। और वहाँ पे सदियों से एक दीप प्रज्वलित किया जाता है, जलाया जाता है। अब वहीं पे जो पहाड़ है वहीं पे करीब करीब 50-60 सालों से कुछ लोगों ने वहाँ पे एक छोटी सी मज़ार बना दी है। तो अब 50-60 सालों से किसी ने उस मज़ार का विरोध नहीं किया, तो वो स्थायी रूप से आ गई सामने। अब बात ऐसी है कि वहाँ पे जो मज़ार के देख रेख वाले हैं उन्होंने एक पिटीशन फाइल की तमिलनाडु कोर्ट में कि भाई ये ज़मीन हमारी है और हमें पूजा पाठ करने नहीं देना है। ठीक है, अब पिटीशन फाइल हो गई। हालांकि मंदिर प्राचीन है बट उसका कोई प्रमाण नहीं है, उसका कोई प्रूफ नहीं है। और इन्होंने कैसे बना के 40-50 साल से अपना प्रूफ बना लिया। तो जब वो डाल दिया गया पिटीशन मंदिर के खिलाफ़ कि वहाँ पे दीपक नहीं जलना चाहिए, तो जो केस चलना स्टार्ट हो गया। केस चलने के साथ वहाँ पे जो वहाँ के जज थे उन्होंने फैसला दिया कि भाई अगर हम लोग वहाँ पे अगर पुरातत्व विभाग से अगर सर्वे कराते हैं तो मंदिर कम से कम 1000 साल से ऊपर का है, जूना है, और वहाँ पे वो सब काम होते आया। उस बिना पे हम जो वहाँ पे समुदाय है, सनातन समुदाय, उसे अलाउ करते हैं कि वो अपने यहाँ पे आके दीप उप जला सकता है, दीप जला सकता है, पूजा पद्धति को आगे कंटिन्यू कर सकता है। बट वहाँ की जो सरकार है, अब आते हैं हम लोग असली मुद्दे पे। वहाँ पे जो सरकार है डीएमके, जो स्टालिन मुख्यमंत्री है डीएमके पार्टी से, और ये पार्टी उसके ही पिताजी द्वारा, करुणानिधि द्वारा फॉर्म की गई पार्टी है। जैसे कि आपको पता होगा, करुणानिधि जो हैं और स्टालिन और उनका लड़का, ये तीनों नास्तिक हैं। नास्तिक यानी धर्म को नहीं मानने वाले। लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आता है कि इनकी नास्तिकता सिर्फ हमारे खिलाफ है। इनका एक लड़का है जो थोड़ा मूवी में भी काम करता है, टॉलीवुड में, और इसमें भी है, राजनीति में भी है, स्टालिन का लड़का। आप देख सकते हो जाके, बीच में उसने ही एक बयान दिया था कि सनातन इज़ लाइक डेंगू मलेरिया। मीन्स कि जो सनातन है वो एक बीमारी है डेंगू मलेरिया की तरह, और इसे हम लोगों को मिल के ख़त्म करना चाहिए। अब सोच लीजिए, 80% जिस धर्म से लोग आते हैं उन्हीं के खिलाफ़ में कुछ नास्तिक सोच वाले इस हिसाब से बात करते हैं। सोचने वाली बात यह है, उसके बाद भी कुछ मूर्ख हिंदू उसे वोट देते हैं। तमिलनाडु में 80% जनसंख्या, पूरे देश में भी 80% हम हैं, तमिलनाडु में भी 80% हम हैं, तो भी ये बंदा ऐसा बोल के निकल जा रहा है। ना कोई विरोध हो रहा है, ना वहाँ पे कोई कुछ कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसने धीरे धीरे वो इंजेक्शन सबको लगा दिया है। इंजेक्शन यानी नास्तिक का जो एक ये होता है ना, नास्तिक क्या करता है, एक आस्तिक के खून को पानी कर देता है। फिर उसके सामने उसके धर्म को गाली दी जाए, उसके सामने उसको उसके पूर्वजों को कुछ कहा जाए, उसके सामने उसके रीति रिवाजों को कुछ बोला जाए, उससे कोई उसका मतलब नहीं है। वो सिर्फ क्या देखता है, आज का देखता है कि मेरा पेट पल रहा है कि नहीं, मेरा पेट पल रहा है, मैं खा रहा हूँ, मैं पी रहा हूँ, मैं जी रहा हूँ, बस। वो ये नहीं देखेगा पड़ोसी में बाजू का मोहल्ला कब्जा हो गया, उससे कोई मतलब नहीं है। वो तब तक सोते रहता है जब तक उसका कि घर कब्जा ना हो, वो तब तक सोते रहते हैं। वो ऐसा एक बोलते हैं ना, सेकुलरिज्म का एक डोज होता है, जो लेने के बाद वो जो खून है ना वो पानी हो जाता है। तो दोस्तों, बोलना यही चाहेंगे कि जब अदालत ने बोल दिया कि भाई आप अपनी पूजा पद्धति कंटिन्यू कर सकते हैं, तो ये महाशय उठा और उस जज के खिलाफ इसने एक महाअभियोग लाया, एक प्रस्ताव लाया। और वो प्रस्ताव लाने के बाद ये तो खुलेआम बोलता है कि हम नास्तिक हैं, लेकिन सोचो उस प्रस्ताव को सपोर्ट किसने किया, क्या आपको पता है?
उसको सपोर्ट करने वालों में एक शरद पवार की पार्टी है महाराष्ट्र की, एक कांग्रेस है और एक समाजवादी पार्टी है, और भी 2-4 छोटे मोटे दल घटक ने सपोर्ट किया है, लेकिन मेन में ये 3 हैं। अपना लालू का भी छोकरा, लालू का लाल, नीला काला पीले ने भी सपोर्ट किया ये बिल का, ये महाअभियोग का, कि जज को तुरंत कुर्सी खाली कराई जाए, जज को तुरंत कुर्सी खाली करा दी जाए। अब सोच के देखिए, ये देश संविधान से चलता है, संविधान की दुहाई देने वाले ये कांग्रेसी, ये समाजवादी चेले चपाटे, ये विरोधी जितने भी चेले चपाटे हैं, सबसे ज़्यादा संविधान का रोना रोते हैं। लेकिन उसी संविधान द्वारा एक जज ने पूरी कार्य प्रणाली सुनने के बाद जो फैसला दिया, उसके लोग विरोध में एक पिटीशन दायर करते हैं और पिटीशन को सपोर्ट करते हैं ये सब। अब ये 3-4 पार्टियों का तो मैं क्या बोलूं, ये 3-4 पार्टियों में तो आपको पता है, लालू यादव वैसे भी राम रथ को रोकने में जब श्री LK आडवाणी जी रथ लेके निकले थे, राम रथ 1992 की बात, 1992 की बात है, तो उस टाइम में आडवाणी को रथ रोकने वाला बिहार में और जेल में डालने वाला कोई और नहीं, यही भाई साहब था, लालू प्रसाद यादव और उसकी पार्टी। उसके बाद अगर हम लोग आए कांग्रेस, तो कांग्रेस का तो कोई छुपा नहीं है, उन्होंने तो बोला ही है कि राम काल्पनिक होते हैं और आए दिन उनके हिंदू विरोधी एजेंडा दिख जाते हैं। आप कांग्रेस, अगर आप एक सनातनी हो तो आप कांग्रेस को कभी आप एज अ फ्रेंड नहीं ले सकते, बिकॉज इनके अंदर बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिनको आप अगर ब्रेन मैपिंग और कुछ बोलते हैं ना, लाइव डिटेक्टर टेस्ट, ऐसा कुछ चेक करेंगे ना, तो आपको 40% ऐसे नेता मिलेंगे जो देखना ही नहीं चाहते हैं अपने धर्म को। ये इनकी पार्टी की बात है। 2-4 बयान भी आप देख लीजिए। एक तो इन्होंने, कांग्रेस ने पिटीशन दिया था राम काल्पनिक है, ये इन्होंने दिया था। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो भाई जो करना है करो, अगर मैं झूठ बोला हूँ तो। ये जो राम सेतु है वो काल्पनिक है, इन्होंने ही किया था, उसको तोड़ने चले थे लोग। तो ऐसे बहुत सारे इनके पास में नेताज हैं, ऐसे बहुत सारे इनके पास में पार्टियां हैं इनके सपोर्ट वाली, जो आए दिन हिंदू विरोधी काम करते हैं। ठीक है, शरद पवार का तो बात ही अलग है, वो तो सामने आ ही जाते हैं कहीं ना कहीं। ये लोग के व्यवहार में वो झलक जाता है कि इनको कोई लगाव नहीं है। लेकिन मुझे वो नहीं समझ में आता है कि इनके जो सपोर्टर हैं किस मिट्टी के बने हैं, ये जानने के बाद भी उनको मदद करते हैं। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि सिर्फ धर्म के ऊपर से आप वोट कीजिए, ज़रूरत नहीं है। विकास करना चाहिए, विकास करे, देश को आगे बढ़ाए, तरक्की बढ़ाए, वोट करना चाहिए। आतंकवादी को रोके, नक्सलवाद को रोके, वोट करना चाहिए। लेकिन ये कहीं नहीं कुछ करते हैं ना। ये सिर्फ अभी एक पार्टी की तो बात करती भूल गया मैं, जो सबसे बड़ी पार्टी है, सॉरी सबसे बड़ी पार्टी बोल रहा हूँ, सबसे खतरनाक पार्टी आप बोल सकते हो, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की है। उसको बनाने वाले थे श्री लोहिया जी, राम मनोहर लोहिया, जो समाजवाद की बात करते थे। समाजवाद यानी सबका साथ सबका विकास, जो आज भाजपा का एक मूल मंत्र है और उसको लेके चलती है। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, लोहिया जी हटे, उस पर कब्जा कर दिया माननीय मुलायम यादव ने। अब मुलायम यादव हटे तो उनके श्री अखिलेश यादव ने कब्जा कर दिया, लेकिन वो कंपनी बना दिया उसको, समाजवादी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, यानी बाप के बाद बेटे की रहेगी और बेटे के बाद 100% उनके बेटे की रहेगी। समझ रहे हो, समाजवाद नाम का कोई चीज़ नहीं है। समाजवाद मतलब होता क्या है, जैसे कि पार्टी में समाजवाद देखते हैं, समाज में छोड़िए समाजवाद है कि नहीं वो तो बात की बात है, इनके पार्टी में समाजवाद है कि नहीं वो देखते हैं। अब एक एग्जाम्पल समाजवाद होता क्या है, सबसे बड़ा उदाहरण देता हूँ। अटल बिहारी वाजपेयी जो थे, न उनके पिताजी नेता थे न उनके बच्चे हैं, वो आए अपने टैलेंट पे भारत के मुख्य प्रधानमंत्री बने और चले गए। दैट इज़ अ टैलेंट और वो समाजवाद है, और लोगों ने उनको मिल के भी आगे बढ़ाया। उसके बाद आडवाणी जी आए, उनका भी मान सम्मान हुआ। नरेंद्र मोदी न पप्पा थे न उनके बेटे हैं, वो भी अपना कार्यकाल पूरा करेंगे निकल जाएंगे। योगी आदित्यनाथ, न उनके पप्पा नेता थे न उनके बेटे हैं, वो भी आएंगे अपना कार्यकाल पूरा करेंगे निकल जाएंगे और दूसरों को चांस देंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बड़ी समस्या है कि पप्पा गए तो बेटा, बेटा गया तो उसका बेटा, यानी चमचों के मालिक
एक ही युवराज ख़ानदान से मिलते रहते हैं। तो सोचो ये भी भाई साहब जाके पिटीशन साइन किए वहाँ पे कि मंदिर नहीं जलना चाहिए। अरे मुझे समझ में नहीं आता है कि आजकल जो ज़माना है वो सोशल मीडिया का है, सोशल मीडिया का है, और सोशल मीडिया पे सब कुछ आ जाता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे सब कुछ आ जाता है कि आप लोग करते क्या हो। पहले ये लोग ने हिंदू विरोध में बहुत कुछ काम किया है जो आप सोच भी नहीं सकते, जो आप सोच भी नहीं सकते। इन्होंने क्या क्या पिटीशन, क्या क्या ये वो साइन करके बहुत कांड किया है ये लोग ने। कुतुब मीनार जैसा कांड किया है। कुतुब मीनार क्या है, जाइए कुतुब मीनार घूमने के लिए, वहाँ पे आज भी उसके खम्भों में श्री गणेश की मूर्तियाँ हैं, गणपति बप्पा हैं वहाँ पे, विष्णु जी हैं, लक्ष्मी की मूर्तियाँ हैं। लेकिन उसे क्या कहा गया, ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया है किसी अच्छे काम के लिए। अब आप जब देखोगे, चलो ठीक है, तो ये क्या है, तो उसको बरोबर ये लोग ने पिटीशन साइन डाल के उसको कि ये सनातनी या पूरे भारत समाज के सामने ना आए, इसके लिए इन्होंने बाकायदा उस टाइम पिटीशन साइन करके इसको लॉक करवा दिया। लॉक मीन्स कि वो बातें ऊपर आएगी ही नहीं। लेकिन आज लोग जा रहे हैं घूमने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, हाथ में मोबाइल है, कैमरा है, जाके वीडियोस बना रहे हैं, वायरल कर रहे हैं, वहाँ पे लोग देख रहे हैं कि क्या चीज़ है, हैं? तो ये सब देखने को मिल रहा है, बट हो क्या रहा है ये सब। तो यही सब बातें हैं दोस्तों। अब अखिलेश यादव का बुद्धि दिमाग में है कि घुटने में है, भगवान जाने। उसका तो मेरे को समझ में ही नहीं आता कि काम करता है दिमाग कि नहीं काम करता है, वो भी सोचने वाली विषय है। 2012 में वो खुद के बल पे तो मुख्यमंत्री बना नहीं था, पप्पा थे, रिटायर का टाइम आ रहा था, पप्पा का लाडला था, दे दिए सत्ता, तब से लेके अब तक हार ही रहा है। 2012 मुख्यमंत्री बना, वो भी अपने दम पे थोड़ी बना, वो तो माननीय मुलायम यादव के नाम पे वोट मिला और वही बन गया। तब से लेके आज तक हार ही रहा है। क्यों हार रहा है, क्या रीज़न है? इसका रीज़न यही है कि ये भाई साहब को बुद्धि है नहीं, बाहर का पढ़ा लिखा है, चांदी के चम्मच से खाना खाता है, ग्राउंड पे तो इसको पता नहीं है कि क्या हो क्या रहा है, देश धर्म के बारे में तो इसको कुछ भी ज्ञान है नहीं। बस खुद का लड़का पढ़ाएगा, खुद राजमहल जैसे बंगले में रहेगा, समाजवाद के नाम पे प्रॉपर्टी इकट्ठा करेगा, हैं? बाकी कुछ नहीं। बाकी ही जिन्हें लगता है कि ये बहुत विकासशील पुरुष है, बहुत काम करेगा, तो ये आपके लिए कुछ नहीं करेगा, मैं लिख के बोलता हूँ। और जिस दिन भारत पे कोई समस्या आई, ये अपना चार्टर्ड प्लेन उठाएगा, ये भाड़े का प्लेन उठाएगा, सीधा 9-2-11 होगा ये, और आपको छोड़ देगा। दोस्तों, देश में आपको रहना है, समाज में आपको रहना है, डिसीज़न आप लीजिए कि आपको कैसा समाज चाहिए। जो ये विपक्षी लोग बना रहे हैं, जो ये राहुल गांधी, जो ये अखिलेश यादव, जो ये लोग देश को धीरे धीरे धक्का मार के जो परिस्थिति में लेके जाना चाहते हैं, क्या उसमें आप सेफ में रह पाओगे? जिन्हें लगता है कि हम रह पाएंगे ना भाई, तो एक काम करो ना, जाके बंगाल में जहाँ पे आबादी कम है वहाँ रहो ना भाई, थोड़ा रह के देखो। सेकुलरिज्म का कीड़ा है ना, निकल के भाग जाएगा। जो सेकुलरिज्म का कीड़ा है ना, वो निकल के भाग जाएगा, आप सुधर जाओगे। ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1 साल। भगवान आपको 80-90 साल देता है जीने के लिए। सेकुलरिज्म का जो कीड़ा है ना, वो निकालना है तो पश्चिम बंगाल में चले जाओ, मुर्शिदाबाद में, और भी बहुत सारे जगह हैं वहाँ पे, 27 परगना में चले जाओ, 1 साल रहो, ये कीड़ा है ना निकल के भाग जाएगा, और तब समझ में आएगा आपको। तो इन्होंने पिटीशन साइन किया है कि वहाँ पे दीप नहीं जलना चाहिए। कोई मान सकता है कि ये कृष्ण के वंशज हैं? कोई मान सकता है कि ये लोग कौन से हैं? वोट के लिए सोचो, वोट के लिए ये कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। कल के तारीख में वोट के लिए ये लोग अपना धर्म भी बदल देंगे। अगर इनको कोई बोल दे कि मैं तुमको, तुम्हारी पार्टी को ला दूंगा लाइमलाइट में, 100% ला दूंगा, और ये रहा साइन और ये रहा स्टैम्प, ये रहा साइन और ये रहा स्टैम्प, ये भाई साहब सब कन्वर्ट हो जाएंगे। क्योंकि इनको 2 चीज़ चाहिए, पैसा और पावर, और पैसे पावर के लिए ये लोग कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। तो दोस्तों, ये मैं इसके लिए लेके आया कि आप भी गूगल पे जाइए, सर्च कीजिए कि इन्होंने टेंपल के खिलाफ में क्यों पिटीशन डाला है,
और मैं उन यादवों को बोलूँगा, समाजवादी यादवों को, कि अरे भैया इसको तो पैसा मिल रहा है, इसको तो सत्ता मिल रही है, तुमको क्या मिल रहा है कि ऐसे मूर्खों को मदद कर रहे हो? हैं? क्या मिल रहा है तुमको? क्या आप ऐसे लोगों को मदद कर रहे हो? ऐसे देश चलेगा? हाँ, कि तुम भी सोचते हो कि हम भी ग्वाल वंश के नहीं हैं, हमारा भी कृष्णा से कुछ लेना देना नहीं है। अगर आप भी ऐसा समझ रहे हो तो फिर आप कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन कहीं लग रहा है कि नहीं, हम वही कृष्णवंशी यादव हैं। तो भाइयों, ऐसे नास्तिकों से बचिए और देश और धर्म के लिए जो कार्य कर रहा है उसकी मदद कीजिए। आज के लिए इतना भी। यारों का यार, मैं हूँ राजा रविश कुमार। नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में।